दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं और आपको जानवर पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर जानवरों की बात की जाए तो हम सिर्फ चंद गिने चुने ही जानवरों को ही जानते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारी सोच से बहुत बड़ी है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे ऐसे जानवर भी हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे जानवर जो बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे, और इन जानवरों की हरकतें और ये जानवर किस तरह के लगते हैं। ये अजीबो किस्म के जानवर होते हैं और ये अजीब ही दिखते हैं। चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है लैम्प्रे। दोस्तों लैम्प्रे को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये मछली की एक किस्म है। दोस्तों इसके मुंह के अंदर जबड़े नहीं होते। लैम्प्रे ऐसी नस्ल का जानवर है जो देखने में काफ़ी खौफनाक और बदसूरत नज़र आता है। अगर हम लैम्प्रे को कंपेयर करें दूसरी मछलियों के साथ तो इसका बाकी बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर सारा दूसरी मछलियों की तरह होता है, लेकिन ये देखने में थोड़ी सी अजीब लगती है। जब हमें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये मछली है या कोई और जानवर। वैसे तो लैम्प्रे में हड्डियों की कमी होती है, लेकिन अगर इसकी बॉडी शेप की बात करें तो लैम्प्रे की दो बड़ी बड़ी आंखें, एक नाक जो उसके सर पर होता है। इसके अलावा लैम्प्रे के दोनों साइड पर 7-7 सुराख होते हैं जो इसको दूसरे जानवरों और दूसरी मछलियों से अलग बनाते हैं। इसके बाद जिस जानवर की बारी है उसका नाम है पिंक फेरी आर्माडेलो। दोस्तों ये देखने में खरगोश की तरह छोटी सी लगती है और इसका रंग पिंक होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पिंक फेरी आर्माडेलो है। दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा जानवर होता है और ये बहुत ही अजीब नज़र आता है, और अजीब नज़र आने के साथ साथ ये अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। पिंक फेरी ऐसे जानवरों में शामिल होता है जो दिखने में बिल्कुल अजीब होते हैं, और इसको देखें तो इसकी बॉडी शेप भी एक अजीब ओ किस्म की बनी होती है। अगर हम पिंक फेरी की हाइट की बात करें, यानी कि इसके कद की, तो ये इतना छोटा होता है कि इसकी हाइट सिर्फ 6 इंच तक होती है। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है नेकेड मोल रैट का। दोस्तों आपने अपने घर में चूहे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन नेकेड मोल रैट का नाम इसलिए दूसरे चूहों से अलग होता है क्योंकि इसके जिस्म पर कोई भी बाल नहीं होता, इसलिए इसके नाम में नेकेड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। ये दूसरे चूहों से इसलिए भी ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि एक तो इनका कलर ब्राउन नहीं होता, क्योंकि दूसरे चूहों का आमतौर पर कलर ब्राउन होता है, लेकिन इस चूहे का कलर पिंक होता है और इसकी बॉडी रिंकल वाली होती है, इसलिए ये दूसरे चूहों से अलग और अजीब दिखते हैं। इसके कलर और इसकी बॉडी को देखकर अक्सर लोग इसे दूर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बदसूरत दिखते हैं। आपको बताते जाएं कि इसके माथे के अंदर एक बहुत ही मजबूत हड्डी जोड़ की तरह होती है जो इसके सामने वाले दांतों को सपोर्ट करती है। अगर बात इनकी ज़िंदगी की जाए तो ये काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये अफ्रीका के अलावा इथियोपिया और उसके साथ कई दूसरे ममालिक में भी पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है वेनेजुएलियन पूडल का। दोस्तों इस दुनिया में इस तरह का भी जानवर है कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस जानवर का सिर कहाँ है और पैर कहाँ है। ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाला जानवर है। इस अजीब से दिखने वाले जानवर पर रिसर्चर भी हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे देखा जाए। इसके अलावा इस जानवर को पहली दफ़ा 2009 में देखा गया था। ये अजीब सी लुक वाला जानवर अजीब ही नज़र आता है। जब इसकी तस्वीर पहली बार सामने आई तो लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्च की। इसके साथ साथ आपको बताते जाएं, डॉक्टर एंकर जिसने इस पर सबसे पहले सर्च की, उसका कहना है कि ये जानवर 2.5 सेंटीमीटर का हो सकता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद नंबर आता है ग्लोकस एटलानिकस का। कई चीज़ें और कई जानवर दिखने में इतने अजीब लगते हैं कि जब आपकी नज़र उन पर हटती है तो ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उससे नहीं हटती। जैसा कि इस जानवर को ही देख लें, आम में से बहुत सारे लोगों ने इस जानवर को पहले कभी नहीं देखा होगा। इस जानवरों के बहुत सारे नाम रखे गए हैं। ये बहुत ही हल्के से होते हैं। ये ब्लू और ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। इनको देखना हो तो आपको पानी के करीब जाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी में ही रहना पसंद करते हैं।
हैं। इसके अलावा इनकी एक और अजीब बात बताएं, ये पानी में उल्टा तैरना ज़्यादा पसंद करते हैं। पानी में रहने वाला ये छोटा सा जानवर खाने में पानी में रहने वाले दूसरे छोटे छोटे जानवरों को खाना पसंद करता है। इसके बाद नंबर आता है गोब्लिन शार्क का। दोस्तों ये मछली दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही बदसूरत नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते जाएं, दिखने में बदसूरत और भयानक के अलावा ये इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसको कोई भी इंसान देखना पसंद नहीं करेगा। गोब्लिन शार्क की बॉडी बहुत ही अजीब और पिंक कलर की होती है। इसके अलावा इसके दांत बहुत ही तेज़ और जहरीले होते हैं। ये दांत अपने शिकार को मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। इसका ताल्लुक शार्क की फैमिली से होता है, इसलिए इसकी हाइट भी शार्क की तरह लंबी होती है। इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 11 फुट से लेकर 20 फुट तक होती है। इसके बाद नंबर आता है मैक्रोपिना का। मैक्रोपिना देखने में एक ऐसी अजीब सी मछली है कि जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस मछली का आगे वाला हिस्सा यानी कि इसका सर ट्रांसपेरेंट होता है। दिखने में अजीब छोटी सी ये मछली समुद्र की गहराई में रहना पसंद करती है। अजीब सी दिखने वाली ये मछली को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कैलिफोर्निया के समंदर में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी आपको ये मछली बहुत ही कम नज़र आएगी। उसकी वजह ये है ये पानी की गहराई में रहना पसंद करती है और उसके अलावा ये बहुत ही कम नज़र आती है। ये पानी में अपने शिकार की तलाश में इधर से उधर जाती है और इसके अलावा गहरे पानी में रहने की वजह से इसके बारे में ज़्यादातर पता भी नहीं चल सका अभी तक। इसके बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है पर्पल फ्रॉग। दोस्तों तालाब में या गांव के आसपास या गांव में रहने वाले लोगों ने मेंढक तो देखे ही होंगे। दोस्तों अक्सर बच्चे इनके बच्चों से भी खेलना पसंद करते हैं और इस मेंढक की आवाज़ के तो क्या कहने होते हैं। अक्सर मेंढक जो आपने तालाब में जो घरों में देखे हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन अब हम आपको मिलाएंगे पर्पल मेंढक से। इसका कलर भी अजीब होता है और इसकी बॉडी शेप भी अजीब होती है। ये 7 इंच का मेंढक बड़ा ही अजीब नज़र आएगा आपको और आप इससे कभी भी मिलना या इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों इस मेंढक का सर छोटा और बाकी शरीर काफ़ी बड़ा होता है और दोस्तों दूसरे आम मेंढकों की निस्बत इस पर्पल मेंढक के पैर छोटे होते हैं, जिसके कारण ये दूसरे मेंढकों की तरह लंबी छलांग नहीं लगा सकता। पर्पल मेंढक की खास बात यह है कि इसे 2003 में केरला में देखा गया था। उसके बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है स्टैनफ लीफ टेल्ड केको। अगली बार आप दरख्त के पास खड़े होकर उस दरख्त की पत्तियां तोड़ते वक्त ध्यान से पत्तियां तोड़ें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उन पत्तियों में से स्टैनफ लीफ केको भी आपके हाथ लग जाए। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टैनफ लीफ केको बिल्कुल पत्तियों की तरह ही नजर आती है, इसलिए इसके नाम में लीफ भी आता है। इसका सर और इसकी लाल आंखें और इसकी दुम बिल्कुल एक खुश्क पत्ते की तरह दिखती है, जिसे देखकर कोई भी इंसान आराम से धोखा खा सकता है। इसी तरह जैसे कि खुश्क पत्तों के कई रंग होते हैं, इसी तरह इस जानवर के भी कई रंग होते हैं। रेड, ब्राउन और पर्पल रंग में ये केको मिल जाएगा आपको देखने में। इसके बाद नंबर आता है एस्ट्रेटोतुआना एल्सर्टी। दोस्तों आप जिस जानवर को भी देखेंगे वो सब आपको अजीब से अजीब लगेंगे, जैसा कि ये जानवर। अब हमें नहीं पता इनमें से सबसे अजीब और खौफनाक और बदसूरत जानवर कौन सा है, ये आप ही खुद अंदाज़ा लगा ले इन जानवरों को देखकर। जैसे कि आप इस जानवर को ही देख लीजिए, ये जानवर देखने में जितना अजीब है उससे भी अजीब है इसकी हरकतें। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर लोग इसको एक स्नेक की तरह समझते हैं। हालांकि दोस्तों लोग इसे सांप समझते हैं, मगर ये सांप नहीं। और इसकी हाइट की बात करें तो ये इलाके के हिसाब से अपनी हाइट मुख्तलिफ रखता है, कहीं इसकी हाइट ज़्यादा होती है और कहीं इसकी कम। तो दोस्तों कौन सा जानवर आपको अजीब और कौन सा जानवर की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगी, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।